लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में गठबंधन को लेकर एक असमंजस की स्थिति देखने को मिलती है। कांग्रेस और आप के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु बैठक से पहले कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश का विरोध करने का निर्णय कर राजधानी में अपने कार्यकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें दिल्ली सरकार का विरोध करना है या लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच किसी संभावित गठबंधन को देखते हुए चुप रहना है। और शायद कुछ ऐसी ही असमंजस की स्थिति आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भावी चाल को भांपने में नाकाम दिल्ली के कार्यकर्ता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने की पुरजोर कोशिश की थी। कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को 2 सीटें देने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस 3 सीटों से कम लेने पर सहमत नहीं थी। दोनों दलों के बीच विवाद इस बात पर भी था कि जहां आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली में गठबंधन करने के पक्ष में थी, वहीं कांग्रेस दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी गठबंधन करना चाहती थी। राहुल गांधी ने ये ट्वीट कर दोनों दलों के बीच गठबंधन की संभावनाओं को लगभग समाप्त कर दिया था कि कांग्रेस केजरीवाल के साथ पंजाब में गठबंधन को तैयार है। हालांकि कांग्रेस ने पंजाब में 8 सीटों पर सफलता प्राप्त की, जबकि दिल्ली की हर लोकसभा सीट पर वो भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर रही। यानी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इस दृष्टि से अगर आम आदमी पार्टी के मुकाबले देखें तो बेहतर दिखाई देता है। इस बार भी जिस तरह की परिस्थितियां दिल्ली से लेकर पंजाब समेत पूरे देश में बन रही हैं, माना जा रहा है कि कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभर रही है। वो न केवल पंजाब में अपना प्रदर्शन बरकरार रखना चाहती है, बल्कि दिल्ली की 2 से 3 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन बेंगलुरु बैठक के प्रकाश में माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच सीटों के तालमेल पर बात हो सकती है। इसके फॉर्मूले को लेकर अभी से दोनों दलों के नेताओं की कयासबाजी जारी है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी पर हमला करते रहे। आम आदमी पार्टी जमकर कांग्रेस को घेरती रही है। फिलहाल दिल्ली में बिल्कुल ही माहौल बदल गया है। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली सरकार पर हमला भी जारी रखा है। इस असमंजस के दौर में भी कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलना जारी रखा। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुदित अग्रवाल ने ट्वीट किया कि इस समर्थन को दिल्ली सरकार का समर्थन नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने बाढ़ के मामले पर अरविंद केजरीवाल सरकार की जबरदस्त खिंचाई भी की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक पदाधिकारी ने अमर उजाला से कहा कि अब तक वो दिल्ली सरकार के कार्यों के लिए उसे घेरते आए थे, लेकिन नई परिस्थितियों में समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच गठबंधन होना है तो यह स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा अस्पष्टता बने रहने से दोनों दलों को नुकसान होगा। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आप प्रमुख ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के ताजा रुख को देखते हुए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो कांग्रेस के खिलाफ कोई ट्वीट या पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा न करें। आपका ये रुख कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में संपन्न 26 विपक्षी दलों की बैठक के बाद सामने आया है। बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर निशाना साधा है। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। अब कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर अपना नेता स्वीकार कर लेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी को 53.5% और कांग्रेस को केवल 4.26% वोट मिले थे। उन्होंने कहा कि इतने भारी अंतर वाले दलों में गठबंधन नहीं होता है, बल्कि पार्टियों का विलय कर लिया जाता है। अजय माकन और संदीप दीक्षित को दिल्ली की जनता को बताना चाहिए कि वो अरविंद केजरीवाल को अपना नेता कब स्वीकार कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के समीकरण बहुत दिलचस्प हैं। बात सिर्फ पंजाब दिल्ली तक सीमित नहीं है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी कुछ सीटों पर दावेदारी आम आदमी पार्टी भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की ताकत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। लेकिन पंजाब है, पंजाब में तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी हावी दिखाई देती है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस की यही मंशा थी। कांग्रेस को ये पता था कि आम आदमी पार्टी के साथ जाने से फायदा हो सकता है, लिहाजा पंजाब में तो बड़ा स्टेक जो है, दिल्ली में और पंजाब में बड़ा स्टेक आम आदमी पार्टी मांग सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि अभी एक मंच तो साझा कर लिया है, लेकिन सीटों की शेयरिंग कैसे होती है और जो नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं वो एक मंच पर आकर कैसे एक दूसरे को मजबूत करने के प्रयास करेंगे। तो कुछ स्थिति दिल्ली में तो अभी से बनती दिखाई पड़ रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।